डीबी के इंटरनेशनल स्कूल के अंदर कैंप चला हुआ है। उसके दौरान यहाँ बच्चे हैं जो स्विमिंग कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे किस प्रकार से वो सीखते हैं और किस प्रकार से वो फायदेमंद है। बेटा क्या नाम है आपका? सर छवि। छवि। यस सर। बेटा कहाँ से आते हो आप? सर मॉडल टाउन नरवाना से। मॉडल टाउन नरवाना के अंदर अभी जो समर कैंप का आयोजन जो किया गया है डीबी के स्कूल के अंदर, तो मतलब कि कैसा आपको अच्छा लगता है, क्या चीज अच्छी लगती है यहाँ पे? सर द कैंप इज़ रियली अमेजिंग और यहाँ हम डेली बहुत कुछ सीखते हैं, नई नई चीज़ें, बहुत हमारी स्किल में डेवलपमेंट आई है। सर जैसे स्विमिंग है, इसमें हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, ब्रीथिंग। स्केटिंग में भी बहुत कुछ सीखा है, लाइक रोलिंग, बेंडिंग, म्यूज़िक उसमें भी बहुत, सिंगिंग, कोम्बो, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। डांस भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमने किया और यहाँ बहुत मज़ा आया है। और मतलब ये बहुत फन के लिए भी और स्किल डेवलपमेंट मेरे वतन के लोगों जरा में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जलाया करो कुर्बानी। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़। नरवाना के अंदर डीबी के पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल स्कूल है जो उसके अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 20 दिन का कैंप है और 20 दिन में बच्चों को सिखाया गया है। मेरे साथ यहाँ के डायरेक्टर सर हैं राजेश शर्मा जी। नरवाना की न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। कैसे हो सर? बस बढ़िया सर। और अक्सर देखा जाता है कि जो छुट्टियां होती हैं बच्चों के लिए, कोई रिश्तेदारी में जाता है, कोई कहीं जाता है, उसके लिए होती है, लेकिन आपने यहाँ पर समर कैंप का आयोजन किया गया है, क्या पर्पज है? समर कैंप जैसे हम लोगों ने जहाँ तक देखा हुआ है कि छुट्टियों में स्टूडेंट्स के पास दो ही काम होते हैं, तो हॉलीडे होमवर्क्स होते हैं और या फिर अपने रिलेटिव्स या पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने फिरने जाते हैं। बट समर कैंप का आयोजन करने के पीछे जो हमारा पर्पज है वो ये है कि ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर बच्चे कोई नए हॉबीज या किसी नए स्किल्स को सीख सकते हैं। तो इसके लिए हमने पिछले 2 वर्षों से समर कैंप का आयोजन करते आ रहे हैं और इस साल भी हमने 21 दिन का समर कैंप रखा हुआ था, जिसमें स्टूडेंट्स ने स्विमिंग, स्केटिंग, डांस, म्यूजिक, कराटे, योग और मेडिटेशन, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लेक्चर्स और हर बच्चों को 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम एक्सपर्ट्स कोचेस के द्वारा ट्रेनिंग दी गई और इसमें बच्चों ने उस स्किल को डेवलप कर लिया। एटलीस्ट 2-3 स्किल्स तो उन्होंने पिकअप कर ही लिया है। सर कितने दिन का आयोजन था सर, और कौन से बच्चे यहाँ पर ये 21 दिन का आयोजन होता है। जैसे मैंने बताया कि सुबह 3 घंटे का होता है और शाम को 3 घंटे का होता है। बच्चों को 40-40 मिनट्स के 4-5 हॉबीज के क्लासेस मिलते हैं और उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी भी स्कूल से 6 साल से 16 साल तक की उम्र के बच्चे आ सकते हैं। तो सर जिस तरह से आपने बताया कि विभिन्न स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं, तो आप किस प्रकार से उनको सिखाते हैं, क्योंकि अलग तरीका का माहौल होता है उन बच्चों का? बिल्कुल, जो हमारे कोचेस होते हैं, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो कैंप कन्वीनर हैं प्रिंसिपल स्कूल के मिसेस प्रिया कोकरेजा, और हमारे बहुत 4-5 जो कोचेस हैं, डांस के अलग हैं, म्यूजिक के अलग हैं, स्केटिंग के हिसाब से अलग हैं, और ये सब कोचेस इकट्ठे मिलकर एक एनवायरनमेंट तैयार करते हैं कि जहां पर जैसे स्कूल को प्रिंसिपल रन करते हैं वैसे 21 दिन के लिए इस कैंप को कैंप कन्वीनर और कोचेस के थ्रू बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। किसी बच्चे का माहौल चेंज करने के लिए किस दिन 20 दिन की जरूरत होती है सर? ये कहावत है कि कोई भी हैबिट 21 दिन में लग जाती है और 21 दिन अगर आप लगातार किसी भी चीज को करेंगे वो आपकी जीवन शैली बन जाएगी। जिस तरह से आपका कार्यक्रम है यहाँ पर आयोजन है, सर स्विमिंग पूल है, तो इस तरह से बच्चों को सीखने के लिए बच्चे पर क्या असर पड़ता है सर? बच्चे बेसिकली सुबह जब ये एक्टिविटीज करते हैं तो रिफ्रेश होके घर जाते हैं और दो बातें उनकी बहुत अच्छी होती है, वो एक शेड्यूल्ड लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, टाइम बाउंड लाइफस्टाइल। मॉर्निंग में 6 बजे बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए मैं बहुत आई एम रियली थैंकफुल कि वो 6 बजे अपने बच्चों को ड्रॉप करके जाते हैं। वैसे हमारी ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है, बट उसके अलावा हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है, पिकअप ड्रॉप अप, फिर इवनिंग में शाम को 4:30 बजे आना, फिर वापस पिक करके उनको ड्रॉप करना। 6 घंटे वर्कआउट करने के बाद बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है और उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है। सर इस तरह के जो आयोजन करते हैं सर डीबी के इंटरनेशनल स्कूल की, जो भविष्य में बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि डीबी के इंटरनेशनल स्कूल नरवाना में हर स्टूडेंट के लिए ये चाहता है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि आने वाले दिनों में वो 21वीं सदी के लिए तैयार हो सके और वो अपना करियर ऐसा बनाए जहां पर उनके मतलब मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स बने, अपने पर्सनैलिटी के बहुत सारे आयाम हो उनके पास जो उनके प्रोफेशन में काम आए।
धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू। थैंक यू सर। जो स्विमिंग कर रहे हो आप और यहाँ पर जो एक्टिविटी चल रही है उसमें आपका क्या बेनिफिट है, कैसे आपको अच्छा लगता है? सर स्विमिंग एक तो फुल बॉडी मूवमेंट एक्सरसाइज है और एक हमारी लाइफ सेविंग के लिए बहुत नेसेसरी है। अगर हमें कभी भी जरूरत पड़ती है तो हमारी लाइफ बचा सकती है। सर दूसरा करियर ओरिएंटेड है और भी बहुत सारे मतलब बेनिफिट है स्विमिंग के, फन भी है इसके अंदर, एक नई स्किल भी हमें मिलती है सीखने को। ये आयोजन कितने दिन का था? सर ये 21 डेज का कैंप। अब हो गया पूरा? सर 20 को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी। ओके, और आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे? यस सर, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर आएंगे। कैसा लगा है डीबी के स्कूल इस मामले में? सर एक्टिविटी में, डिसिप्लिन में बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या लगता नहीं आपको कि जो किताबों का जो बोझ होता है हमारे छुट्टियों में वो अलग से हो गया है इस प्रकार से एक्टिविटी? यस सर, जो मतलब एक पढ़ाई से अलग कुछ सीखने को मिला है और एक जो मेंटल प्रेशर है वो भी काफी कम हो गया है और बुक से अलग हटके हमने नई चीजें सीखी हैं जो हमारी लाइफ में हमें लगता है यूजफुल है। और बच्चों को क्या कुछ कहेंगे? सर अगर हो सके तो हम यही एडवाइस देंगे कि आप जरूर इसे ज्वाइन करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत मजा भी आएगा। इट्स अमेजिंग। जी, पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया। आपका बच्चा कैंप में आया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल जी। कौन सी क्लास हम में लोग तो पढ़ते हैं? दिल्ली से हैं। दिल्ली से? हाँ जी, इधर ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं बच्चे के ना। ओके। तो हमने स्पेशली फिर यहाँ कैंप का पता चला तो इसलिए इधर कैंप लगवाया हम लोगों ने। क्या चीज आपको अच्छी लगी यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छा ये लगा कि सब बच्चों के साथ ना, एक तो बच्चों को ना एक अलग एटमॉस्फेयर मिल जाता है कि वो दिल्ली में एक अलग एटमॉस्फेयर में रह रहा है, यहाँ उसको अलग मिल रहा है बच्चों के साथ घुलने मिलने का। और यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, बच्चे की केयर भी अच्छे से हो रही है और हर एक स्किल जो भी वो सीख रहा है कैंप में ऑलराउंड बहुत अच्छा लग रहा है और डेवलपमेंट भी हुई है। मैडम देखा जाता है अक्सर इन दिनों हैं जो एक साल में छुट्टियां आती हैं, पेरेंट्स भी जाता है कि अपनी रिश्तेदारी में घूमे, बच्चे भी जाते हैं कि अपनी रिश्तेदारी में घूमे। इस प्रकार को देखते हुए जो कार्यक्रम कैंप का आयोजन किया जाता है और भी अदर भी, लेकिन जो हम डीबीके के स्कूल की बात करें, ये जो लर्निंग पॉइंट है इसकी तरह कोई और भी है या लर्निंग यही चीज अच्छी रहती है? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी है। बच्चों को देखिए होमवर्क मिलेगा, वो सब कुछ एक वन साइडेड है, पर यहाँ आके उसको अपनी एरिया में आके, अपने एरिया में आके उसको एक फन एक्टिविटी मिली है ना यहाँ पर आके, और एक अलग लिखा है कि देखो यहाँ भी मेरी साइड में भी स्कूल्स अच्छे हैं, यहाँ पर भी ये सब हो रहा है। क्योंकि हम लोगों क्या 2 या 3 इयर्स में पोस्टिंग हो जाती है, सेंटर की जॉब है, तो हम लोग ऑल इंडिया घूमते रहते हैं, तो उसको ऐसे पता चलेगा कि देखिए मेरी साइड, मेरी जो स्टेट है उसमें आके उसको कि मेरे यहाँ भी ये सब चलता होता है, ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट्स में होता है। उसका एक माइंड सेटअप थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ आने पे। और बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे उसको डांसिंग में है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बच्चे को, पर यहाँ आके बच्चों को देख के उनके साथ करने में बहुत अच्छा लगा और मूवमेंट कर रहा है बॉडी ऐसे, हमें वही देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि वो कुछ सीख रहा है। इवन नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिली, हम नियर बाय हुए, तो बिल्कुल जरूर नेक्स्ट टाइम फिर हम। बच्चे के ऊपर पढ़ाई का वजन ज्यादा डाला जाता है, ये माइंड ऐसा है ना कि अब फ्री हो जाता है थोड़ा बच्चा। अभी 21 के डेज में वो माइंड से बिल्कुल बुक्स हट गई है, उसको फन मिलता है, मॉर्निंग इवनिंग में आता है, बच्चों के साथ घूमता है, बच्चों के साथ खेल रहा है यहाँ पे। क्योंकि ये एक्टिविटी के साथ साथ ऐसा रहता है बच्चों को फन होता है कि हमें स्विमिंग करनी है, फ्रेंड्स के साथ मिलना है, एक अलग क्रेज रहता है। एक बच्चा सुबह उठता नहीं है और इसकी एक्साइटमेंट में वो अर्ली इन द मॉर्निंग बिल्कुल रेडी हो जाता है, बोलने की नीड ही नहीं होती। बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजन बच्चे के मोबाइल से भी दूर रखता है मैडम? मस्त, बिल्कुल मोबाइल्स को तो भूल ही जाता है, क्योंकि बच्चा जब ये एक्टिविटी करेगा 3.5 आवर्स के लिए, उसके बाद वो वैसे ही थक जाता है, वो सोचेगा थोड़ा टाइम रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद जो कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क होगा, फिर लर्निंग होगी, वो सब करेगा, फिर इवनिंग में फिर। तो बच्चे का उस तरफ से तो बिल्कुल टीवी के, मोबाइल से बहुत कम, एक्टिविटी की तरफ ज्यादा। बच्चा कितने साल का है आपका? 9 इयर्स का। 9 इयर्स का। आपको लगता है कि छोटे से ही उम्र में तैरना जब बच्चा सीख जाता है, कहीं ना कहीं आपदा आ जाए या कोई इस तरह की मुसीबत का सामना है तो हमारे बच्चा लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का तो ये मानिए कि स्टेट बाय स्टेट घूमते रहते हैं, कहाँ पर कैसा हो, कहाँ एटमॉस्फेयर कैसा हो, कहाँ पर क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता, तो ये तो मस्ट है। स्विमिंग तो बच्चों के लिए सबसे मस्ट है, ये तो बिल्कुल आनी चाहिए बच्चों को। तो हर बार हर साल ऐसा ही होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इतनी दूर से यूं आके यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। कुछ कहेंगे पेरेंट्स को, अदर पेरेंट्स को या स्कूल के मैनेजमेंट को कुछ कहेंगे इसके बारे में? मेरा तो यही कहना है कि होना चाहिए, एवरी ईयर से रखना चाहिए, जब भी छुट्टियां हो, इवन अगर मान लो कि विंटर्स की छुट्टियां वगैरह हो, तो उसमें भी उन्होंने कुछ ना कुछ एक्टिविटी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं रख सकते स्विमिंग, तो कोई और एक्टिविटी कि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो, बच्चों को कुछ और सीखने को मिले,
तो मस्ट है, होना चाहिए ऐसा। तो खुशी महसूस कर रहे हो आप बहुत अच्छा बच्चों लगा। को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। आपके बच्चे भी हमारे साथ मुझे। बेटा क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या बेटा क्या सीखा आपने, क्या चीज अच्छी लगी यहाँ की? सर वैसे तो सारी चीजें अच्छी लगी, मेरे को सब अच्छा लगा। वैसे तो ये बहुत अच्छा कैंप है, बट मेरे को सबसे ज्यादा स्विमिंग अच्छी लगी। स्विमिंग अच्छी लगी? हाँ जी। क्या कारण? क्या कह रहे हो? कारण क्या है? कारण ये एक लाइफ सेविंग एक्टिविटी भी है, एंड मुझे मजे आते हैं मतलब पानी में खेलने में थोड़े से। एंड और क्या बताऊं, मुझे अच्छा लगती है स्विमिंग। सर अच्छे से कराते हैं इधर, बॉडी पूरी वो इधर कंफर्ट अंदर जाते हैं जब हम पानी में, बहुत मजे आते तो हैं। गर्मी का मौसम भी है, उसको हाँ देखते हुए जी। अंदर ठंडक पहुंचती है हाँ ना? जी। हाँ जी, बहुत बहुत सी है सर। जब स्विमिंग होती है, जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। अच्छा ये बताइए तैरना हमारे लिए क्यों जरूरी हो गया? कहीं हम जैसे लगा लो कहीं रिवर्स रिवर्स में जाए, अगर हमारे डूबने के चांसेस ज्यादा हुए तो हमें आता हो तो अच्छी बात है, उधर आता हो तो हमारी डूबने के चांसेस कम हो सकते हैं, एंड हम तैर के कहीं भी जा सकते हैं उधर से। तो अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बहुत एंजॉय कर रहे हो फुल? यस। अदर बच्चों को कुछ कहेंगे? और हम ये बच्चों को कहेंगे कि मोबाइल छोड़ो एंड अदर एक्टिविटीज में डीबीके में आओ, एंड ध्यान दो उधर, थोड़ी एक्टिविटीज भी करो। एंड इधर बहुत सारी एक्टिविटीज है, उनको बताएगी भी एक्टिविटीज के बारे में, कितनी सारी है। कितने साल से कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हो आप? मेरे को 21 डेज ही हुए हैं अभी अभी। आए। हो जाएगा, मतलब 20 को इसकी सेरेमनी है ना, Okay. लास्ट क्लोजिंग। तो एंजॉय। हाँ जी, बहुत खुश? enjoy। हाँ जी। ओके गुड बेटा।